क्या बिहार की राजनीति एक बड़े मोड़ की ओर बढ़ रही है? करीब 2 दशकों तक राज्य की राजनीति पर मजबूत पकड़ बनाए रखने वाले और रिकॉर्ड 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार अब शायद एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। चर्चा यह है कि वो जल्द ही राज्यसभा का रुख कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये न सिर्फ उनके लंबे राजनीतिक करियर का नया चरण होगा, बल्कि बिहार की सत्ता में बड़ा बदलाव ला सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं तो बिहार की गद्दी किसके हाथ में आएगी? ये सवाल इन दिनों राज्य की राजनीति में सबसे गर्म मुद्दा बन गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम में एक और नाम तेजी के साथ सामने आ रहा है, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। सूत्रों का कहना है कि निशांत जल्द ही औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रख सकते हैं और राज्य सरकार में शामिल हो सकते हैं। यहां तक कि अटकलें ये भी हैं कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि अभी तक उनके पद या जिम्मेदारी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। अगर ऐसा होता है तो ये बिहार की राजनीति में एक नई पीढ़ी के प्रवेश की शुरुआत मानी जाएगी। इस बीच खबर यह भी है कि नीतीश कुमार के साथ एनडीए के कुछ और नेता भी नामांकन की तैयारी कर रहे हैं। इसमें नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और आरएलएसपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा का नाम शामिल बताया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस संभावित फेरबदल को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पार्टी से जुड़े कुछ लोगों से ये पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब वक्त आने पर मिलेगा। गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने लगभग 4 महीने पहले 20 नवंबर को पटना में आयोजित एक भव्य समारोह में रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसी के साथ वो बिहार के इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन चुके हैं। वहीं चर्चाएं ये भी है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद का दावा कर सकती है। विधानसभा में 89 सीटों के साथ बीजेपी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि ऐसी स्थिति में सरकार की कमान बीजेपी संभाल सकती है, जबकि जनता दल यूनाइटेड को 2 उप मुख्यमंत्री पद दिए जा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने 1996 में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करने के बाद से कई बार जूनियर पार्टनर की भूमिका निभाई। यहां तक कि 2020 और 2025 के चुनावों में ज्यादा विधायक होने के बावजूद भी पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार का समर्थन किया। पार्टी नेताओं का कहना रहा है कि उनकी सीनियरिटी और सभी वर्गों में स्वीकार्यता इसके पीछे सबसे बड़ा कारण थी। हालांकि पिछले कुछ वक्त से नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चा हो रही है। इसी वजह से राजनीतिक हलकों में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई थी। एनडीए के अंदरूनी सूत्रों का यह मानना है कि अगर ये बदलाव अभी होता है तो नए नेतृत्व को आगे चुनाव से पहले खुद को स्थापित करने के लिए पर्याप्त वक्त मिल जाएगा। बताया यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का कार्यकाल राज्यसभा में 9 अप्रैल के बाद औपचारिक रूप से शुरू होगा, जब मौजूदा सदस्य रिटायर हो जाएंगे। तब तक उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की संभावना भी जताई जा रही है। अगर बात की जाए निशांत कुमार की, तो वो अब तक अपने पिता के बिल्कुल उलट लाइमलाइट और सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर ही रहे हैं। लेकिन मौजूदा राजनीतिक हलचल से ये संकेत मिल रहा है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं। जून 2025 में जेडीयू के महासचिव परमहंस कुमार ने भी निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री करने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि मौजूदा हालात को देखते हुए निशांत को पार्टी और राज्य की बेहतरी के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि निशांत एक शांत और दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं। उनके मुताबिक जितना हमने देखा और सुना है, उससे लगता है कि वो बहुत विनम्र स्वभाव के हैं और एक प्रभावी युवा नेता बन सकते हैं। लेकिन इन राजनीतिक चर्चाओं के बीच एक दिलचस्प मोड़ भी सामने आया। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जैसे जैसे राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई, वैसे वैसे सीएम आवास के अंदर भी हलचल बढ़ गई। सूत्रों के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम ने सीएम हाउस में पारिवारिक तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। बताया ये जाता है कि होली के दिन परिवार के कई मेंबर्स नीतीश कुमार के आवास पहुंचे, क्योंकि उनके राज्यसभा जाने की अटकलें तेज थी। इस दौरान ये भी खबर आई कि निशांत कुमार इन चर्चाओं से नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक वो फिलहाल किसी भी राजनीतिक पद को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। यानी बिहार की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां कई सवाल अनुत्तरित हैं। क्या नीतीश कुमार सच में दिल्ली जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या निशांत कुमार वास्तव में राजनीति में कदम रखेंगे या फिर सिर्फ अटकलें ही साबित होंगी? आने वाले कुछ घंटों में इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।